जय बद्री विशाल, जय जमुना मैया की, जय राधे रानी सरकार की। आज हम चीर घाट पर आए हैं। जो गोपियां मार्गशीर्ष के महीने में और अपने वस्त्र इस यमुना घाट पर रख करके और निवस्त्र होकर के यमुना जी में स्नान कर रही थी, तो श्री कृष्ण भगवान उस समय गौचारण करते हुए यही यमुना घाट से जा रहे थे ग्वालों को लेकर। तो उन्होंने सोचा कि मुझे पति बनाना चाहती हैं और कात्यायनी देवी का भजन कर रही हैं, उनका मूंग भात खा करके और व्रत कर रही हैं, अनुष्ठान कर रही हैं। तो अगर कोई दुष्ट कंस का भेजा हुआ अनुयायी अनुचर कोई यहाँ से अगर आ गया राक्षस दैत्य, तो वस्त्रों को ले जाएगा और कंस को बताएगा कि बाबा नंद के राज्य में 84 कोस की ब्रज भूमि के अंदर वहाँ की गोपियां निवस्त्र होकर के यमुना जी में स्नान करती हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। तो वो इसी भगवान ने सोचा कि सबका भला हो, तो वस्त्रों को उठा करके इसी कदम वृक्ष पर भगवान वस्त्रों को लेकर के चढ़े थे। तो गोपियों ने देखा कि वस्त्र तो है ही नहीं, तो यमुना जी में से निकल करके गोपियां आई, अपने योनि को छुपा करके। तो भगवान ने कहा एक एक वस्त्र आकर के एक एक करके ले जाओ, और भगवान ने सबको गोपियों को बुलाकर एक एक वस्त्र प्रदान किए। आप देख रहे हैं वही 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 कदम का वृक्ष है, इस पर भगवान कृष्ण बैठे थे और वस्त्रों को गोपियों को दिया एक एक वस्त्र। हमारे महाराज जी हैं, यहाँ की जो असली जो कथा है, यहाँ की जो मेन भूमिका वो गुरु जी बताएंगे आपको 2 शब्दों के अंदर। जब कोई भी माता बहन स्वागवती नारी आती है और यहाँ स्वाग का सामान वस्त्र चढ़ाती है, उनको भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा, पुण्य मिलेगा। और आप जब भी वृंदावन आओ तो आप एक जोड़ी वस्त्र लेकर के राधा रानी सरकार को कृष्ण भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए एक जोड़ी वस्त्र लेकर के यहाँ, श्रृंगार का सामान लेकर यहाँ दान दक्षिणा यहाँ करके प्रदान करें। महाराज जी बताएंगे कितना पुराना मंदिर है, कितना पुराना पेड़ है भगवान कृष्ण के समय का। 5,500 6,000 साल प्राचीन कदम्ब का वृक्ष है जी। छोटी छोटी बालिकाएं गांव देहातों से आती थी जी। सुकुमार अवस्था की। जी। यमुना स्नान करती थी, जी। वस्त्रों को धारण करके कात्यायनी का पूजन और जप करती थी जी। कन्हैया को पति रूप में पाने के लिए। जी। उनके अनुष्ठान में एक ही कमी थी कि बिना वस्त्रों के स्नान करती थी। जी। कन्हैया ने एक दिन देखा, मना किया, गोपियों ने बात नहीं मानी, तो एक दिन भगवान उनके वस्त्रों को लेकर ये कदम के ऊपर बैठ गए थे। वही वृक्ष है, ये वही वृक्ष है। जी। बाद में उनको गलती का भान कराया कि जल के देवता वरुण है, ऊपर में सूर्य है, वायुदेव है, जी। ऐसे निर्वस्त्र दिखते हैं, जी। दोष लगता है, अपराध लगता है। जी। गोपियों ने गलती मानी, कन्हैया आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तब कन्हैया ने उनके वस्त्र उनको लौटाए। जी। जिन बालिकाओं ने कात्यायनी का जप और पूजन किया था, जी। उनको कन्हैया पति रूप में ही प्राप्त हुए। जी। क्यों, ब्रह्मा जी ने जब ग्वालों को बछड़ों को चुराया था, जी। जी। तो कन्हैया स्वयं ग्वाल बाल बने थे। जी। उधर गर्गाचार्य जी ने ये कहा कि विवाह योग्य जितनी कन्याएं उनकी शादी कर दो। जी। जी। तो कन्हैया जो ग्वाल बाल बने थे, जी। माँ कात्यायनी ने उन गोपियों की कामना पूर्ण की, जिन्होंने कि कात्यायनी का जप और अनुष्ठान किया था। जी। सफल हो गया, सफल हो गया। बोलो चीर बिहारी भगवान की जय हो, जय हो। महाराज जी, यही वृक्ष है, यहाँ माता बहनें आती हैं, सुहागवती स्त्रियां, तो ये वस्त्रों को यहाँ चढ़ाया जाता है, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करता है। जय बद्री विशाल, जय चीर बिहारी भगवान की जय। आप देख रहे हैं हम चीर घाट पर हैं, ये वृंदावन है, सामने यमुना मैया है। तो ये परिक्रमा मार्ग है, वृंदावन का परिक्रमा मार्ग, वो सामने आपको यमुना मैया दिख रही है, वो वही वृक्ष है जिस पर भगवान चीरों को लेकर के बैठे थे। इसका हम स्पर्श कर रहे हैं, 5,500 वर्ष पुराना पेड़ है। इसको स्पर्श करने से भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श का पुण्य और फल मिलता है। सबको यहाँ आना चाहिए, सबको दर्शन करना चाहिए। जय चीर बिहारी भगवान की जय। ये मार्ग है और इधर से भी अपन जाते हैं, और कुछ माता बहनें यहाँ भी विश्राम करती हैं, बैठती हैं। आप इधर से भी जा रहे हो, देख रहे हो, सबको आना भी चाहिए और दर्शन करना चाहिए। ये सामने यमुना जी है, आपको हम यहीं से भगवान यहीं से वस्त्रों के लिए इसी घाट पर बैठे थे ठाकुर जी।
तो उन्होंने देखा निवस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं, तो भगवान ने तुरंत, पहले यमुना इसी पेड़ से जाती थी, आज ये रोड है, ये परिक्रमा मार्ग है, आप देख पा रहे हैं। अब यमुना जी कलयुग आने से कितनी दूर पहुंच गई हैं। यहाँ ये परिक्रमा मार्ग में बैठे भक्त लोग दर्शन भी करते हैं, कुछ चाय नाश्ता भी करते हैं। या थोड़े समय आने के अनुकूल, समय कलयुग आने से यमुना मैया अब थोड़े से दूर हो गई हैं। आप देख रहे हैं, बोले यमुना मैया की ये नाव है, भक्त लोग इसमें घूमते हैं, बैठते हैं। यही इसी जगह पर गोपियां बैठ करके स्नान कर रही थी, वस्त्र घाट पर रख करके, यहीं से वस्त्र चुरा कर भगवान उसी कदम वृक्ष पर बैठ करके, और भगवान सबको आशीर्वाद दिया, और सब गोपियों को आशीर्वाद दे करके वस्त्र प्रदान किया। जय श्री बिहारी भगवान।